क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ भरत। राजा हो। आपके सामने में थोड़ा कैमरा मैन से कहना चाहेंगे, थोड़ा जो चाची रो रही है थोड़ा इधर का भी कैमरा का। आप सर आप यहाँ के सरपंच है, आप अपना पंचायत के, आपके सामने में चाची रो रही है, आपको क्या जी के आगे में पान लेता है ना मुखिया एक माया लागल है। और ऐसी घटना नहीं होना चाहिए का, क्योंकि पैसा तो दुनिया में बहुत का लेन देन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, दुनिया लेन देन पे ही चलता है। अच्छा। और जिस रोज की घटना है उस रोज हम नहीं थे, हम पुपरी में ही अनुमंडल में थे, पब्लिक का ही काम था, उसमें उलझे हुए थे। हमको मोटामोटी 3-3:30 बजे यहाँ से कॉल किया, जो यहाँ का पंच है राजकुमार जी, वो बोले कि सरपंच साहब ऐसे ऐसे घटना घट गई। हम सोचे कि थोड़ा मारा पीटा हुआ होगा, कोई बात नहीं है, आ रहे हैं तो देख लेंगे। लेकिन फिर हम दोबारा उधर से रिटर्न किए फोन, क्या राजकुमार जी कैसे क्या है, तो ये तो डेथ कर गया है। तो कैसे, तो गला पकड़ के दबा दिया गया है, हमको जो सुनने में आया, हालांकि हम भी वहाँ मौजूद नहीं है। कल हम आए सुबह, हम रात में उससे कहीं और जगह पे चले गए, फिर रात में हम 12 बजे रिटर्न आए। जब रिटर्न आए तो हमारे ग्रामीण चौकीदार थे, वो हमको पंचायत भवन है, रात को 12 बजे मिले, बोले कि हम पोस्टमार्टम को बॉडी को रख दिए हैं, हम अभी जा रहे हैं। रात होकर के सुबह हम उठे 8 बजे इन लोग के पास आए थे। रात को? जी नहीं, सुबह कल हम 8 होकर जी आए थे, बॉडी यहाँ रखा हुआ था। हम मुखिया जी को कॉल किए, जो नियम है जो 3000 रुपया देना है तत्काल, जो आप दे दीजिए। और ये है बिप्टी राम जी है, उनके सामने में पटना में बात किया था। क्या बात किया था? हाँ बात किया था। उसके बाद जो पुपरी का जो एसपी साहिबा है, जो क्या नाम है उनका, सुजीता मैम, उनसे मैंने डीएसपी उनसे मैंने गप किया था। बोले सरपंच साहब जांच हो रही है। आप क्या बोले डीएसपी साहब को? हम उनको बोले कि देखिए, एक तो बगैर लाइसेंसी वाला वो लोग धंधा करते हैं, बगैर लाइसेंसी का ना धंधा हुआ, और उस पर भी जो पैसा दिया हुआ है, लेन देन है, तो उसका लड़का लिया हुआ गार्जियन के क्या लेना देना है। जो इस पर आप देखिए, जो डेथ करके इस पर कड़ी से कड़ी जो सजा होना चाहिए, जो होना चाहिए इस पर, जहाँ तक हम लोग का जो दायित्व बनता है, हम लोग इस पर काम करेंगे। सर यहाँ पर हम आए हैं तो देख रहे हैं कि इन लोग को सही से रहने के लिए घर भी नहीं है। अभी आपके सामने के बात है, दिखाइए कैमरामैन थोड़ा इधर। लेकिन इस हालात में इन लोग के घर के मतलब कोई जो सहारा बने रहते हैं, उनका जिंदगी छीन लिया जाता है। सर देखिए, कल ही हम लोग इस बात पे चर्चा किए थे, क्योंकि गार्जियन जो होता है वो मेन घर का खुट्टा होता है, इनका खुट्टा ही खत्म हो गया क्या, क्योंकि ठीक है लड़का सब कमा रहा है, लेकिन वो लोग तो बाहर रहने वाला है, वो लोग क्या जाने गया कि अभी घर कैसे चलेगा नहीं चलेगा। तो विपद तो बहुत बड़ा विपद इनके ऊपर आया है। तो ये विपद घड़ी में जहाँ तक हम लोग से सहयोग होंगे मैं करूँगा। और रह गई, हम लोग एक समाज के हैं, हम लोग में बातचीत किया गया नहीं, राम है फना है ढेकरा है, लेकिन हम लोग एक ही खून है। आप मानते हैं कि मेरा खून है? जी एकदम मानते हैं। अच्छा, तो आप खून मानते हैं, तो सर आपके तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? जो अभी तक जो आरोपी है गिरफ्तारी नहीं हुआ है, इस पे हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे, क्योंकि जितना जल्द हो सके उसके ऊपर उसका पकड़ होना चाहिए। और जो प्रक्रिया है सर आपके तरफ से क्या प्रयास रहेगा आरोपी को पकड़वाने के लिए? चाहे इन लोग के जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाने के लिए इनके साथ आप है? एकदम है, हम इनके साथ हैं, साथ है, एकदम साथ। अच्छा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम इनके संग नहीं है, हम इनके संग रहेंगे। अच्छा सर, क्योंकि देख अगर मान लीजिए कि अगर बाबा साहब अधिकार अगर नहीं दिए रहते तो आप शायद कुर्सी पर नहीं बैठे। एकदम सही बात, एकदम सही। लेकिन उन्हीं का वंशज वो भी है। जी जी। आप ही कह रहे हैं कि पहले हम लोग का आपस में बांट दिया हुआ है, राम पासवान बांट दिया, लेकिन हम लोग एक खून का है जी क्या? लेकिन सर उम्मीद आपसे करेंगे कि आप यहाँ के सरपंच साहब है, जितना जल्द हो सके जो भी इसमें आरोपी, हाँ निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए, क्या सर? एकदम सच बात है। जो भी इसमें आरोपी है, जो दोषी है, उसको आप सर गिरफ्तारी करवाइए। जो पीड़ित परिवार है इन लोग का कहना है कि जो आरोपी है गांव में ही छिपा हुआ है। सर देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है कि इधर है उधर है, कुछ और आरोप है कि पैसा भी खूब बांट रहा है, लेकिन बहुत आदमी कहता है कुछ नहीं होगा, लेकिन हम कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो कोई किसी को मर्डर कर देता, कई रंग की बात होता, जो कि कानून है सब कुछ है। तो उसके लिए जो सजा होगी, जिस पर जहाँ तक हम लोग, पहले तो हम लोग को सच्चाई जानना है कि आखिर क्यों ये घटना स्थल पर कौन सा मौजूद थे। अच्छा है, तो उस हिसाब से जो दोषी पाया जाएगा उसको जो सजा मिलना चाहिए एकदम मिलेंगे। इस पर हम लोग पूरा कानून से भी कहते हैं, और हम लोग का भी यही इच्छा है, क्योंकि
उनको सजा मिलना चाहिए। प्रशासन के ऊपर भी एक आरोप लग रहा है कि प्रशासन जब जो पीड़ित परिवार है उन लोग के तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। इन्होंने अपने जो मतलब जो दाह संस्कार होता है उसके लेकर के लोग इंतजार कर रहे थे, सोचे कि बाद में हम लोग जा करके एफआईआर, नियमता यही कहता है बाद में हम लोग जा करके एफआईआर करेंगे। लेकिन जैसे ही थाना में दरोगा साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा एफआईआर ले लीजिए, तो ऑलरेडी जो दरोगा साहब है कहीं पता न कहाँ से वो एफआईआर आवेदन लिखवा करके रखे थे, जो कि वो जो आवेदन लिखवा करके रखे थे पीड़ित परिवार की तरफ से नहीं दिया गया था और ज़बरदस्ती लोग कह रहे थे कि नहीं इसी आवेदन पर सिग्नेचर कीजिए। सर क्या कहना चाहेंगे सर? कहीं ना कहीं हो सकता है कि आरोपी से मिली भगत रहे होंगे, पहले से उनका मतलब बात रहा होगा। देखिए इस बात पे हमको पूर्ण जानकारी नहीं है। हालांकि कल हम सुबह में आए थे तो इन लोगों से बोले थे कि आप लोग जो एफआईआर जो किए हैं उसका रसीवन लिए हैं कि नहीं लिए। आप लोग रसीवन ले लेते या तो जो कॉपी आप देते हैं उसको फोटो स्टेट करवा के एक अपने पास रख लिया चाहिए, ताकि हमको पता होना चाहिए कि हम उसमें ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसका नाम है, इसका है, जिसका भी नाम हो मेरे पास तो रहेगा। हो सकता है बाद में चेंज भी कर दे, ऐसा भी हो सकता है। कौन सी धारा लगा रहा है या नहीं लगा रहा है किस हिसाब से, वही वो हमारे पास रहता है तो ठीक रहता है। लेकिन हम तो क्या कहें कि हम उस घटना पे नहीं थे, अगर रहते तो संग में जाते, वहाँ पर मौजूद रहते, देख लेते कैसे क्या है। हाँ सर, इस पंचायत के जो मुखिया है वो भी पसवान समाज है। जी जी जी, इन्हीं का भाई है, आप ही का भाई है जी, मेरा चचेरा भाई, चचेरा भाई है। तो क्या उम्मीद रहेगा सर आप और मुखिया जी से? देखिए हम लोग को दोनों भाई का यही उम्मीद रहेगा कि जो पीड़ित है जिनका इनके साथ रहेंगे, हाँ इनके साथ रहेंगे, और जो घटना किए हैं जो उनका जो कानून सजा है उसको मिलना चाहिए, इस पर हम लोग जोर देंगे। तो चलिए यहाँ के जो वर्तमान सरपंच साहब है, सर का कहना है कि हम जात हम लोग का आपस में बांट दिया गया है लेकिन हम लोग एक ही खून का है। सही बात बोल रहे हैं सर, लेकिन सर जो अपना बात रखे हैं, सर से भी हम निवेदन करना चाहेंगे सर अपनी बातों पर रहिए। चुनाव आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन अगर आपका एक खून अगर हत्या हो जाता है, आपका एक खून दुनिया से चल जाता है, तो फिर आपका सहारा कौन बनेगा? फिर आपका एक वोट कैसे मिलेगा सर? क्या सर? देखिए सबसे पहली बात है कि जिस रोज मैं कुर्सी पर बैठा, मैं सरपंच बना, तो मेरे नज़र में पूरा जनता एक समान मेरे लिए है। बिल्कुल मेरा फर्ज बनता है, कोई पैसा वाला भी है किसी को अगर दबा रहा है तो मैं उसको दबने नहीं दूंगा, मैं उसको संग दूंगा। जो पीड़ित है चाहे वो विपक्षी पार्टी मेरे से जो भी करे, दुश्मनी पैदा करे या जो करे, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मैं उस पीड़ित को संग दूंगा। चाहे जैसे वोट को मैं परवाह नहीं करता हूँ, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे 10 आदमी चाहेंगे, और गलत आदमी का सपोर्ट दूंगा तो फिर वही कहेगा कि मेरे से ये डर गया है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं भी एक पासवान समाज का हूँ, और मेरे में एक तमन्ना है कि मैं जो भी बोलूँ सत्य बात बोलूँ और सत्य पे चलूँ, उससे पीछे मैं कदम नहीं हटाऊंगा। सरपंच साहब मैं एक बात पूछूं? जी